वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन कमला हैरिस की जोड़ी से मोदी की परेशानियां बढ़ी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत भारत के लिए कितना लाभकारी होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बाइडेन की जीत मोदी सरकार के लिए झटके के समान है। दरअसल जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी व्हाइट हाउस में जाती हुई दिख रही है और दोनों ने ही मोदी सरकार की नीतियों के लिए ऐसे बयान दिए हैं जिससे मोदी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लंबे समय तक लॉकडाउन और नेताओं को नजरबंद रखने का विरोध किया था। इसके बारे में उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी कई सारी बार बात कही थी। वहीं सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं बल्कि कमला हैरिस ने भी जम्मू कश्मीर के मसले पर मुखर होकर राय रखी थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त तक नजरबंदी के मसले पर कमला हैरिस ने ये कहा था कि हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा था कि मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन पूरी तरह गलत है। गौरतलब है कि भारत में पिछले साल नागरिकता संशोधन एक्ट नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। वहीं इस पर जो बाइडेन की ओर से भी टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा था कि भारत का मूल स्वरूप लोकतांत्रिक सेकुलरिज्म का रहा है, ऐसे में ताज़ा कानून इनसे मेल नहीं खाता है। वहीं जो बाइडेन के साथ साथ कमला हैरिस भी CAA और NRC के विरोध में आवाज उठा चुके हैं। बता दें कि जब विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिकी यात्रा पर थे तो उन्होंने उस अमेरिकी सीनेटर से मिलने से मना कर दिया था। उन्होंने CAA और NRC का विरोध किया था। इस पर कमला हैरिस ने भारत के विदेशी मंत्री की कड़ी आलोचना की थी। हालांकि जम्मू कश्मीर से जुड़े विवादित बयानों के अलावा जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों की बात की है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील को अहम बताया है, अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही प्रचार के दौरान ये कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो भारत के साथ जारी ट्रेड समेत अन्य कुछ समस्याओं को दूर करेंगे और दोस्ती मजबूत करेंगे। दूसरी ओर राजनीतिक जानकारों का ये भी कहना है कि कुछ बयानों के आधार पर बाइडेन की पूरी विदेशी नीति का अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। ऐसे में अगर जो बाइडेन और कमला हैरिस सत्ता में आते हैं तो उनकी विदेशी नीति पर हर किसी की नजर होगी। लेकिन अभी तक जो बाइडेन और कमला हैरिस की जोड़ी ने जिस तरह से विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार का विरोध किया है, खासकर CAA और NRC को लेकर जो बाइडेन और कमला हैरिस ने जिस तरह से कड़ा रुख अपना कर रखा है, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की सत्ता में जो बाइडेन और कमला हैरिस के आने से मोदी सरकार पर लगाम लग सकती है और देश में दलितों के अच्छे दिन आ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।